नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड ई कल्याण पोर्टल के बारे में, जिससे झारखंड के स्थानीय निवासियों को स्कॉलरशिप की प्राप्ति होती है। झारखंड सरकार ने नए सत्र 2021-22 के लिए फिर से ई कल्याण के पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित करने की आधिकारिक पत्र जारी किया है, जिसकी शुरुआत 26 जुलाई 2021 से होनी है। तो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। हम यहाँ आप सबके लिए शिक्षा और रोजगार से संबंधित वीडियोज लाते रहते हैं। मैं हूँ कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे कही जा रही है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति यानी एससी, जनजाति यानी एसटी एवं पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसी कैंडिडेट जितने भी हैं वे 2021-22 के सेशन में इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसकी शुरुआत 26 जुलाई 2021 से होनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कही जा रही है एक और बात। छात्रवृत्ति के लिए आय की जो है निर्धारित सीमा वो कितनी रखी गई है। देखिए, जो यहाँ पे एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं उनके माता पिता या फिर गार्जियन के जो स्रोत हैं इनकम के स्रोत वे 2.5 लाख से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, और जो पिछड़ी जाति के जो भी कैंडिडेट हैं उनके माता पिता या गार्जियन के जो स्रोत है इनकम का स्रोत वो 1.5 लाख से ज़्यादा का नहीं होने चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे कही जा रही है आवेदन करने की प्रक्रिया यानी कि ये प्रोसेस किस प्रकार का होगा। तो देखिए यहाँ पे एक साइट दिया गया है। ठीक है, साइट आप देख सकते हैं ekalyan.cgg.gov.in। तो इस साइट पे जाके आप जो है आवेदन कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए। मैट्रिक से ऊपर यानी कि आप इंटर में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, आप एमए में पढ़ाई कर रहे हैं, आप बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, आप डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप झारखंड के रहने वाले हैं तो झारखंड के भीतर या फिर झारखंड के बाहर आप किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं तो आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो स्कॉलरशिप दी जाती है अभी तक वो एसटी, एससी और ओबीसी के कैंडिडेट्स को ही सिर्फ दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि इस आवेदन को करने के लिए आपको कौन से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है ऑनलाइन आवेदन के पश्चात प्रिंट आउट पर छात्र एवं अभिभावक के हस्ताक्षर सहित। ठीक है, तो इस साइट पे जब आप इसको अप्लाई करते हैं फॉर्म को तो वहां से एक प्रिंट निकलेगा। उस प्रिंट पे आप अपना साइन कीजिएगा और आपके जो भी गार्जियन है या फिर माता पिता है आपको उनका साइन करवाना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड नंबर में यहाँ पे कही जा रही है इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इनकम सर्टिफिकेट जो है वो 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है। तो यहाँ पे आप जल्द से जल्द क्या करें कि इनकम सर्टिफिकेट अपना बनवाना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि इनकम जो सर्टिफिकेट है वो ब्लॉक स्तर का यानी अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी यानी कि एसडीओ लेवल का, या फिर उपायुक्त स्तर से निर्गत यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का भी आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कही जा रही है कि 1 अप्रैल 2021 से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य होगा, यानी कि 1/4/2021 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, सेकंड देखिए यहाँ पे कही जा रही है कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, तो उसके लिए भी यहाँ पे कही जा रही है कि ब्लॉक, ठीक है, अनुमंडल या फिर जिले स्तर का होना चाहिए। थर्ड में यहाँ पे कही जा रही है देखिए रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि स्थानीय प्रमाण पत्र। ठीक है, जिसको कि आप डोमिसाइल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये भी आपका ब्लॉक स्तर या फिर अनुमंडल स्तर या फिर जिले स्तर तीनों में से किसी एक का भी होगा तो यहाँ पे चलेगा। ठीक है, पांचवा नंबर में देखिए यहाँ पे कही जा रही है बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट जो है वो आपको कॉलेज से मिलता है। ठीक है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपका जितना भी फी लगा है उस फी का पूरा यहाँ पे विवरण दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप ले ले अपने कॉलेज से। आगे है आपका छठा नंबर में पूर्व की परीक्षा के अंक पत्र यानी कि मार्कशीट। इसका मतलब कि अगर आप अभी इंटर के लिए आवेदन कर रहे हैं, अगर आप इंटर में अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आवेदन आप कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको यहाँ पे मैट्रिक का जो भी आपका मार्कशीट था वो लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट
सेमेस्टर के लिए, तो आपका जो इंटर का मार्कशीट था वो यहाँ पे लगेगा। यानी कि कुल मिला के आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उसके पीछे वाली कक्षा का यहाँ पे मार्कशीट आपको देना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कही जा रही है छात्र के नाम पर बैंक खाता पासबुक की पृष्ठ, यानी कि आपका जो अकाउंट डिटेल है, यानी कि आपने जिस भी बैंक में अपना खाता खुलवाया है उस खाते का जो पासबुक होगा उस पासबुक को आपको यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, और उस पे आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड जो है वो आपका साफ साफ अंकित होनी चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो आधार लिंक है, ठीक है, आपके अकाउंट से जो भी आधार लिंक है, तो यहाँ पे जो ई कल्याण पोर्टल पे जो भी अधिकारी रहते हैं वे आपके आधार कार्ड नंबर पे ही जो है पैसा भेजते हैं। ठीक है, तो आप क्या करें कि अपने आधार कार्ड से अपने अकाउंट को लिंक करवा लें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए तो यहाँ पे जो है वो पूरी डेट दी गई है कि आप किन किन डेट्स पे ये कर सकते हैं आवेदन। ठीक है, स्टार्ट कब हो रहा है और यहाँ पे अंतिम कब है। तो देखिए यहाँ पे कही जा रही है नए शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण एवं पंजीकृत संस्थानों द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन। ठीक है, तो ये क्या है, ये संस्थानों के लिए है, कॉलेज के लिए है। देखिए कार्यवाही प्रारंभ होने की तिथि दिया गया है 26 जुलाई 2021 और कार्यवाही के लिए निर्धारित अंतिम तिथि दी गई है 14 अगस्त 2021। ठीक है, तो ये कॉलेज के लिए है। अगर कॉलेज का जो है इस साइट पे रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो कॉलेज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आगे यहाँ पर सेकंड नंबर में ये छात्र छात्राओं के लिए है, यानी कि स्टूडेंट्स, यानी कि आप लोग के लिए है। ठीक है, देखिए संबंधित छात्र छात्रा द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया, तो ये देखिए शुरू किया जा रहा है 26 जुलाई 2021 से, जो कि 30 सितंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कही जा रही है शैक्षणिक संस्थान द्वारा छात्र छात्राओं के आवेदन का सत्यापन, यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप करते हैं उसका जो है सत्यापन आपके कॉलेज के द्वारा ही किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। तो वो जो डेट रखी गई है वो 17 अगस्त 2021 से 20 अक्टूबर 2021 तक जो है वो कॉलेज वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए कही जा रही है कॉलेज संस्थान का निबंधन। ठीक है, तो ऐसे कॉलेज संस्थान जिनके द्वारा एफिलिएशन एवं रजिस्ट्रेशन का अद्यतन कागजात वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है से पुनः अद्यतन कागजातों के साथ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलेज के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि जिनका भी एफिलिएशन एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो भी कागजात हैं वो यहाँ पे वेबसाइट में अपलोड नहीं किए गए हैं तो वो वेबसाइट में अपलोड कर दें। और उसका देखिए आवेदन की तिथि दी गई है, ठीक है, संस्थानों के लिए 14 अगस्त 2021 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कही जा रही है कॉलेज संस्थान का दायित्व। ठीक है, तो संस्थान अपना पूर्ण विवरण सहित मान्यता संबंधी प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। इसके आगे कही जा रही है राज्य के अंदर स्थित संस्थानों को संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा तथा राज्य के बाहर के संस्थानों को उनके ईमेल आईडी पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो जो भी राज्य के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर राज्य के बाहर पढ़ रहे हैं झारखंड राज्य के, तो भी वे यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। राज्य के अंदर स्थित महाविद्यालय संस्थान कोर्स मैपिंग करते हुए फी डिटेल भी अपडेट करेंगे। जो पोस्ट मैट्रिक विद इन स्टेट का मतलब होता है कि आप स्टेट के भीतर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, में स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म दिखलाई देगा, तभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, राज्य के बाहर स्थित महाविद्यालय संस्थान को कोर्स मैपिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप झारखंड से ही किसी कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब आप पोस्ट मैट्रिक में जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक का जो भी ऑप्शन रहता है वहां पे जाते हैं तो वहां पे स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म दिखलाई देगा, तभी स्टूडेंट्स जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है सेकंड नंबर में छात्र छात्रा की छात्रवृत्ति हेतु संस्थान के लेटर हेड में वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का बोनाफाइड सर्टिफिकेट निर्गत संख्या एवं दिनांक सहित निर्गत करेंगे। ठीक है, तो ये कॉलेज के लिए कही जा रही है। ठीक है, कि वे बोनाफाइड सर्टिफिकेट जब निर्गत करेंगे तो वहां पे लेटर हेड में 2021 और 22 यहाँ पे ये अंकित होनी चाहिए। ठीक है, आगे कहा जा रहा है संस्थान प्रधान अपने महाविद्यालय संस्थान में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन को
यहाँ पे देखिए एक वेबसाइट दी गई है ekalyan.cgg.gov.in के वेबसाइट पर अपने यूजर आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ऑनलाइन सत्यापित करेंगे। यानी कि ये भी कॉलेज के लिए है कि वो क्या है कि अपने छात्र या छात्राएं जो कि उनके यहाँ पढ़ते हैं उनका वेरिफिकेशन कॉलेज खुद वहां से कर पाएंगे। ठीक है, राज्य के अंदर स्थित महाविद्यालय संस्थान सत्यापन से पूर्व फी डिटेल भी अपडेट कर लेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे कही जा रही है पूर्व से छात्रवृत्ति पोर्टल पर निबंधित संस्थान यदि यूजर आईडी एवं पासवर्ड भूल गए हों तो वे पोर्टल पर दिए गए लिंक से पुनः यूजर आईडी एवं पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे हेल्पलाइन दी गई है। हेल्पलाइन वैसे कैंडिडेट्स के लिए या फिर संस्थान के लिए है जिनको कि अप्लाई करने में या फिर यूजर आईडी या फिर पासवर्ड जनरेट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इस नंबर्स को आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें अपने पास। ठीक है, अगर आप इनसे और भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए इनका ईमेल आईडी भी दिया गया है helpdesk@gmail.com, या फिर यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे साइट दी गई है, साइट फिर से दी गई है। इस साइट को आप हमेशा याद रखें क्योंकि ई कल्याण के लिए, ई कल्याण पोर्टल पे जाने के लिए आपको ekalyan.cgg.gov.in पे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार की आपको शिकायत दर्ज करवानी है तो इन्हीं के वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट लिंक पे आपको ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, यानी एसटी अनुसूचित जाति यानी कि एससी अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से यानी कि माइनॉरिटी एवं ओबीसी विभाग से यहाँ पे निर्गत दिशा निर्देश एवं अन्य अनुवर्ती सूचना वेबसाइट http://ekalyan.cgg.gov.in पर देखा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के पूर्व कृपया उक्त वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को अवश्य देख लिया जाए। उपबंधित बजट राशि की सीमा के अंतर्गत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति स्वीकृति हो सकेगी। निश्चित समय सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी प्रकार का आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के आपको 30 सितंबर तक जो है अपना फॉर्म ऑनलाइन कर देना है। ठीक है, छात्र छात्रा को अपना बैंक खाता संख्या एवं आधार संख्या देना अनिवार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पत्र भरने पर छात्र छात्रा का आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि अशुद्धि गलत अथवा भ्रामक सूचना देने पर आवेदन रद्द कर दिया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें कि आपका जो भी डिटेल सही डिटेल है उसी को आप यहाँ पे फिलअप करें। ठीक है, आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस वीडियो के जितने भी इंफॉर्मेशन थी आपको समझ आई होगी। अगर इस वीडियो से संबंधित जो भी डाउट्स हो आपके मन में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। धन्यवाद।